एक लड़का जो अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहता है, पर उसकी लाइफ में दो लड़कियां आती है। उनमें से एक लड़की उसके फ्रेंड की छोटी बहन होती है जो कि उसे हमेशा परेशान करती रहती है, और दूसरी लड़की उसके बॉस की बेटी होती है जिसका उसे ध्यान रखना होगा, वो भी नकली बॉयफ्रेंड बनकर। तो क्या वो उन दोनों को संभालते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा? तो एनिमे के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर अकितेरो ओबोशी को, जो कि अपने घर जाते हुए एक थ्योरी के बारे में बात कर रहा था जिसमें लोग अपने क्रश के साथ बुरा बिहेव करते हैं। लेकिन अकितेरो को ये थ्योरी एकदम बकवास लगती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो क्रश उससे नफरत करने लगेंगे। इसके बाद अकितेरो अपने रूम के बाहर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके घर पर का दरवाजा खुला हुआ है और उसके रूम के अंदर कोई लड़की तेज म्यूजिक बजाकर सुन रही थी। तो अकितेरो गुस्से में आकर रेडियो का प्लग निकाल देता है और कहता है तुम्हें इतनी जोर से म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। फिर इरोहा कहती है कि तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। फिर अकितेरो कहता है कि ये मेरा रूम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि म्यूजिक तेज नहीं बजाओ, इससे मेरे पड़ोसियों को भी दिक्कत आ सकती है, और जबकि तुम्हारे पास हेडफोन है तो तुम उन्हें लगाकर क्यों नहीं सुनती? तो इरोहा कहती है यानी कि तुम जानना चाहते हो कि मैं ये क्यों पहनती हूँ, तुम कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए? तो अकितेरो कहता है मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इरोहा उसके मजे लेने लग जाती है। उसके बाद वो कहती है तुम्हें ये देखना चाहिए था कि कोई अंदर है या नहीं, मैं कपड़े बदल रही होती तो, या फिर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। फिर वो पुलिस को बुलाने लगती है। फिर अकितेरो कहता है हाँ बुला लो पुलिस को, बल्कि क्यों ना मैं ही बुला दूं। फिर वो कहती है तुम्हें क्या लगता है पुलिस ऑफिसर मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा करेंगे? फिर अकितेरो हमें बताता है ये लड़की एक ऐसी क्रिएचर है जिसे तब तक खुशी नहीं होती जब तक ये मुझे अपने कंट्रोल में ना कर ले। इरोहा कहती है कि तुम्हें बुलाना है तो बुला लो, कि कौन फंसता है। फिर अकितेरो की नजर गलत जगह चली जाती है और वो मुंह घुमा लेता है। तो वो ये देकर कहती है कि तुम देखते हो मेरे पास तुम्हारे रूम की चाबी है। फिर अकितेरो कहता है मैंने वो चाबी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी। फिर इरोहा उसे टीज करते हुए कहती है मुझे पता है तुम मुझे कमरे से निकालकर इस बेड पर अपना मुंह घुसाकर सूंघने वाले हो क्योंकि इसमें मेरी खुशबू है। तो अकितेरो उसे कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। फिर वो उस पर स्प्रे करने लग जाता है। तो इरोहा कहती है तुम्हें ऐसे मेरे ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए। फिर अकितेरो कहता है मैं तुम्हारी खुशबू यहाँ पर 1% भी बर्दाश्त नहीं कर, और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ना करूँ तो तुम्हें शांत रहना होगा। इरोहा कहती है तुम्हें अपने बेबी सिस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है नहीं तुम एक अजनबी लड़की हो। इरोहा कहती है अगर मेरे भाई और तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन बन जाऊंगी। तो अकितेरो कहता है तुम बहुत वियर्ड हो। तो वो कहती है सेनपाई तुम बहुत क्यूट लगते हो, जब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तभी अकितेरो के फोन पर किसी का कॉल आता है और उस पर लिखा था प्रेसिडेंट सुकिनोमोरी। अकितेरो इरोहा से कहता है कि एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर इरोहा कहती है मैं शांत रहूंगी। तो अकितेरो हमें बताता है जिस आदमी का कॉल आया है वो हनी प्लेस वर्क कंपनी के प्रेसिडेंट है, जो कि एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। सुकिनोमोरी कॉल उठाकर कहता है बहुत वक्त हो गया अकितेरो तुमसे बात किए हुए। तो अकितेरो कहता है तो प्रेसिडेंट बताइए क्या काम है? तो वो आदमी कहता है अभी तो हम अकेले में बात कर रहे हैं, तो तुम्हें ऐसी बात दिखाना नहीं चाहिए कि हम पहले कभी मिले ही ना हो। क्या तुम अपने अंकल को रुलाना चाहते हो? तो अकितेरो कहता है कि क्या आपने मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन के लिए कॉल किया है? तो सुकिनोमोरी कहता है हाँ, लेकिन जो तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की है उस हिसाब से लगता है कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। तो अकितेरो कहता है तो आप मुझे हायर नहीं करेंगे? तो वो कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं अपने प्यारे भतीजे पर इतना तो एहसान कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। तो पहली शर्त ये है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ये सुनकर इरोहा का शैतानी दिमाग काम करने लग जाता है। तो अकितेरो उसे इशारों में ही बोलता है अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसके पास आकर बिल्ली की आवाज निकालने लग जाती है। फिर सुकिनोमोरी पूछता है क्या तुम्हारे साथ कोई है? तो अकितेरो कहता है मैंने हाल ही में एक बिल्ली पाली है। तो वो पूछता है कौन सी ब्रीड है? पर अकितेरो को ब्रीड के बारे में पता नहीं था। तो इरोहा उसे छेड़ते हुए
कहती है बहुत बुरा होगा अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे साथ एक लड़की है। तो आकितेरू कहता है अगर तुमने ये बेवकूफ़ी की, पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसे छेड़ने लगती है। सुगिनोमोरी उसे पूछता है क्या हो गया तुम्हें, बोल क्यों नहीं रहे। आकितेरू कहता है वो मेरी बिल्ली फोन पर पंजा मार रही थी, इसलिए मैं उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगा, और वो उसे शांत करने लगता है। पर सुगिनोमोरी कहता है ये तो बड़ी प्यारी बिल्ली है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसलिए इसका ख्याल रखना। चलो अब मेरी मीटिंग का टाइम हो चुका है, तो मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करके बाकी शर्त बता दूंगा। फिर वो कॉल कट कर देता है और आकितेरू इरोहा को डांटने लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। पर इरोहा कहती है मुझे प्यास लग रही है। तो आकितेरू कहता है जाओ फ्रिज से टोमेटो जूस लेके पी लो। तो वो कहती है अरे सेनपाई तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया, और वो उसे आई लव यू भी बोलती है। पर आकितेरू उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसके बाद अगले दिन उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने क्लास में बैठकर किसी के नोट लिख रहा था, और वो कह रहा था जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हमें अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर आजकल के हाई स्कूल के बच्चों को दुनिया की परवाह ही नहीं है। पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। तभी सामने वाले बंदे का इरेजर गिर जाता है। तो आकितेरू उसकी इरेजर को उठाकर उसे वापस देता है। पर वो बंदा आकितेरू को कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम क्लास में भी मौजूद हो। तो आकितेरू कहता है अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तो वो बंदा कहता है अरे सॉरी। फिर वहाँ पर कुछ देर के बाद एक बंदा आता है, जिससे आकितेरू उसकी नोटबुक दे देता है और कहता है मैंने सारे नोट्स को कॉपी कर दिया है। तो वो बंदा उसे शुक्रिया बोलता है। फिर आकितेरू हमें बताता है इसका नाम हिनाता उजुमा है और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो उजुमा उसे कहता है कि तो क्यों ना मैं तुम्हें कोई अच्छी सी ट्रीट दे दूं। पर वो कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर उजुमा कहता है तुम हर बार मेरे बोझ को उठाते हो, तो मुझे इतना तो करने दो। तो आकितेरू फिर कहता है तुम कितने अच्छे इंसान हो। तो उजुमा कहता है मुझे तुम्हारा नेचर पहले से पसंद आया है, एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी को मिनिमम से मैक्सिमम करना चाह रहा है, यानी कि तुम अपने दिल की बात साफ साफ कह देते हो। तो आकितेरू कहता है मैं अपने इमोशन को कभी झूठ के जरिए नहीं कहता। तो उजुमा कहता है तुम अजीब हो, लेकिन ये तुम्हारी वही वाली साइड है जो तुम्हें तुम बनाती है। तो आकितेरू कहता है मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ तो समझ कर करता हूँ। उजुमा कहता है लेकिन ये बात भी है कि तुम हम सबको भी साथ में लेकर चलते हो, और एक तरफ मेरी बहन वो देख लो हमेशा नखरे करती रहती है, और मुझे पता है कि पक्का कल भी वो तुम्हारे घर गई होगी, है ना। तो कहता है हाँ उजुमा। तो उजुमा कहता है आकितेरू तुम्हें पता है मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। पर वो कहता है ऐसा तो नहीं सकता, उसे बस मुझे परेशान करने में मजा आता है। तो उजुमा कहता है शायद ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। आकितेरू कहता है फिर से तुम वही बकवास थ्योरी कह दी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि अगर वो मुझे पसंद करती तो वो मुझे इस रिस्क पर परेशान नहीं करती कि मैं उससे नफरत करने लगूं। तो उजुमा कहता है मुझे यकीन है, मुझे ये लगता है कि लड़कियां ऐसी नहीं सोचती। आकितेरू कहता है मुझे से एवरेज लड़के को कौन ही पसंद करेगी। पर उजुमा कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम काफी पॉपुलर हो। तो आकितेरू कहता है तुम जैसा होटी क्या जाने हम बंदों का दर्द। फिर वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उनकी होमरूम टीचर है, और साथ ही में मैथ टीचर भी। इसका नाम कागोसाकी सुमिरे AKA द वेनमस क्वीन, और इसके अंदर कूट कूट कर एटीट्यूड भरा है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आकर कहता है आकितेरू जल्दी चलो तुमसे कोई लड़की मिलने आई है, वो भी एक सुपर क्यूट लड़की। और वो लड़की इरोहा होती है, जो कि उससे कहती है सेनपाई कैसे हो। तो आकितेरू उस पास जाकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इरोहा कहती है मुझे तुमसे बात करनी थी। तो आकितेरू उससे कहता है तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, वैसे रहो जैसे रहती हो। इरोहा कहती है सेनपाई ये तुम क्या कह रहे हो। फिर आकितेरू हमें बताता है कि ये स्कूल में हमेशा स्मार्ट और पोलाइट रहने वाली लड़की बनती रहती है। तो उसके बाद इरोहा कहती है चलो सेनपाई साथ में घर चलते हैं। तो आकितेरू कहता है रुको मैं सामान लेकर आता हूँ, और तुम्हारे भाई को भी। तो इरोहा कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में चलें। वो आवाज चेंज कर बोलती है। तो आकितेरू कहता है आवाज चेंज करके बात मत करो, मुझे हार्ट अटैक आ जाए। तो इरोहा एक्टिंग करते हुए बोलती है तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या हम दोनों कपल नहीं हैं। ये सुनकर आकितेरू और बाकी बच्चे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इरोहा कहती है कल ही तो हमने एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर किया था। पर आकितेरू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, कल तो तुमने मुझे परेशान किया था, भूल गई। फिर इरोहा कहती है तुम इतने
इतने जालिम हो तो तुम मेरे दिल के साथ खेल रहे थे। ये सुनकर वो लोग और हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ उजुमा आ जाता है जो पूछता है यहाँ सब क्या चल रहा है। तो इरोहा उससे कहती है अरे भैया, उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा। देखो मैं और आकितेरो डेट कर रहे हैं। तो उजुमा कहता है क्या ये सच कह रही है? ये सब सुनकर आकितेरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है मैं अब और नहीं रुक सकता और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ क्लास के बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि आकितेरो के पास इतनी प्यारी लड़की है। दोनों ने उसके बाद आकितेरो इरोहा को एक शांत जगह लाकर पूछता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो इरोहा कहती है हम दोनों तो डेट कर रहे हैं ना। आकितेरो कहता है प्लीज ये सब बंद कर दो। तो इरोहा कहती है कि तुमने कहा था कि प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो आकितेरो समझ जाता है कि ये सब कल के कॉल की वजह से हुआ है। तो इरोहा कहती है कि इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हें परेशान करूंगी। ये सब सुनकर आकितेरो को गुस्सा आ जाता है पर वो खुद को शांत करते हुए कहता है मुझे प्लीज ब्रेक दे दो, मैंने अपना फ्यूचर दांव पर लगाया है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। अभी इरोहा उसे पीछे से पकड़कर कहती है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो सेनपाई, तुम्हें दिखता क्यों नहीं है? तो आकितेरो कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो इरोहा कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो। ये सब बात सुनकर आकितेरो की हार्ट बीट तेज होने लग जाती है। इरोहा कहती है तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, लेकिन तुम ऐसी चीज पर ध्यान दे रहे हो जो कि बहुत ज्यादा दूर है। क्या तुम ये भी नहीं देख सकते कि तुम्हारी चारों तरफ क्या चल रहा है? इस मुझे पीछे मत छोड़ना, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहे। ये सब सुनकर आकितेरो का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। पर इरोहा हंसते हुए कहती है पकड़ लिया, मुझे पता है ये सब सुनकर तुम्हारी उम्मीदें बढ़ गई थी। सही कह रही हूँ ना? सच बोलो तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो सेनपाई। तो बताओ तुम्हें क्या फील हुआ? क्या तुम इतने शर्मा गए हो कि तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया है? और वो उसे छेड़ने लगती है। ये सब सुनकर आकितेरो को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है अब से मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। तो इरोहा उसे कर वहाँ से भागने लगती है। बाद में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितेरो किनोमोरी से मिलने आया था। तो किनोमोरी बताता है यहाँ पर उनसे कोई और भी मिलने आया है, उससे पहले हम अकेले में कुछ बात कर लेते हैं। तो आकितेरो कहता है ठीक है। तो किनोमोरी उसके सामने एक गेम रख कर कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने ये गेम अकेले बना ली। तो आकितेरो कहता है कि मैंने अकेले नहीं बनाई है, मेरी टीम ने साथ मिलकर ये गेम बनाया है। तो सुकिनोमोरी हमें बताता है इनका नाम है फिफ्थ फ्लोर अलायंस और उनके अलायंस में पहला बंदा है जो कि प्रोग्राम करता है और उसे ओजी कहा जाता है, यानी उजुमा। और एक एलिस्ट्रेटर है जिसका नाम मुरासाकी किकिबी सेंसे, यानी कि वो उनकी टीचर है। और दूसरी सीनियर है माकी गाइन नामक, और उनमें से दो है मिस्टीरियस वॉइस एक्टर और अपना आकितेरो उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। आकितेरो कहता है अगर इनमें से एक भी इंसान नहीं होता तो ये गेम नहीं बन पाती। तो किनोमोरी कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी एज में इतना अच्छा गेम बना पाता, पर तुमने इसे इतने अच्छे से बनाया है कि कुछ ही महीनों में तुमने 1 मिलियन डाउनलोडर क्रॉस कर लिए हैं। आकितेरो कहता है मैं अभी भी आपकी कंपनी के आसपास भी नहीं हूँ। तो किनोमोरी कहता है मैं HBW से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आकितेरो कहता है तो आप बता सकते हैं कि जो आपने उस दिन शर्तें बताई थी वो सब क्या है? तो सुकिनोमोरी कहता है चलो पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक वेट्रेस आती है जो कि उनका ऑर्डर लेने आई थी और सुकिनोमोरी उसके साथ कट करने लगता है जिससे कि वो वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। तो आकितेरो कहता है आपको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, पर सुकिनोमोरी कहता है उधर देखो। वो भी उधर देखता है जहाँ पर वो लड़की शर्मा रही होती है। तो सुकिनोमोरी कहता है तुम देख ही सकते हो, मैंने एक बार ट्राई किया और वो लड़की शर्मा गई, अगर मैं 2-3 बारी और ऐसा करूँ तो वो मेरी बन जाएगी। आकितेरो अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि ये बूढ़ा इतना ज्यादा ठरकी है। इसके बाद वो वॉशरूम के लिए है जहाँ पर नोटिस लगा था लॉक टूटा हुआ है, इसलिए नॉक करके ही अंदर आना। तो वो सोच में इतना डूबा हुआ था इसलिए वो उस नोटिस को नहीं पढ़ता, तो अंदर आ जाता है जहाँ पर एक बहुत प्यारी लड़की होती है जो कि उसे देखकर बहुत तेज लाती है और उसे कुछ मार देती है। और दूसरी तरफ इरोहा बोर हो रही होती है तो उससे उसकी दोस्त पूछती है बताओ तुम्हारे और आकितेरो के बीच क्या चल रहा है? तो वो बोलती है मेरे और सेनपाई के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। वापस से इधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितेरो उसे पूछता है कि लड़की कौन है। किनोमोरी उसे बताता है मुझे याद नहीं है, बचपन में इसके साथ खेलने आते थे। तो
वो उसे पहचान जाता है तो माशिरो है, ये इसकी कज़न है। आकिहिरो पूछता है ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो सुकिनोमोरी बताता है कि इसका लेना देना मेरी शर्तों से है और शर्त ये है कि मैं चाहता हूँ कि माशिरो के नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ जब तक कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तो ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। आकिहिरो पूछता है क्या चाहिए आपको, फिर से बताइए। तो वो फिर से कहता है मैं चाहता हूँ तुम इसके नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ। माशिरो भी पूछती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुकिनोमोरी कहता है मैं तुम्हारी ही जिद को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। याद है ना, तुमने ही कहा था तुम उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती। अब मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि दूसरे स्कूल में बाकी लड़के तुम पर बुरी नजर ना डाले। आकिहिरो पूछता है वो ट्रांसफर ले रही है। सुकिनोमोरी कहता है हाँ सब इंतजाम हो गया। लेकिन माशिरो कहती है प्लीज इसे मत बताइए। सुकिनोमोरी कहता है तुम्हें पता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। तो वो आकिहिरो से कहता है माशिरो ने हाई स्कूल को एक बार भी अटेंड नहीं किया है। आकिहिरो पूछता है माशिरो स्कूल एक बार भी नहीं गई। सुकिनोमोरी कहता है हाँ, और अगर मैंने ये बताना शुरू किया कि वो किस लिए नहीं जाती तो इसमें पूरी रात लग जाएगी। आकिहिरो कहता है मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है वो किस वजह से स्कूल नहीं जाती। मुझे बस इतना पता है कि आप चाहते हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूं, तो मुझे इतनी ही जानकारी की जरूरत है। सुकिनोमोरी कहता है लगता है तुम समझ गए। बताओ माशिरो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। माशिरो कहती है मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आकिहिरो उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ झटक कर कहती है फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं। आकिहिरो कहता है कोई बात नहीं। सुकिनोमोरी कहता है लगता है तुम दोनों की बहुत अच्छी बनेगी। वो दोनों कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। वो कहता है देखो दोनों की सोच कितनी मिल रही है। तो सीरियस होते हुए कहता है आकिहिरो तुम्हें पता है सिर्फ इसके नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे, मुझे इससे आगे बात समझाने की जरूरत नहीं है। आकिहिरो कहता है कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी वो मुझसे नफरत करती है। क्या ये सब तुम कल से शुरू कर सकते हो। इसी के साथ इस एनिमे का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाय।